कुत्ते आपके, जज आपके, वकील आपके, आप उसे कोर्ट में पेश करो ना। आप हमें कुछ नहीं मांगे, आप हमारे वसीले लूट लिए, हमने आपसे कुछ मांगा, आप तेल हमारे सारे वसीले जो सारे लूट लिए, हमने कुछ नहीं है। बस हमें ये मेहरबानी कर दे, हमारे जो फकीर जहाज सिंध में घूमते कारकुन हैं, बलोचों को, पश्तूनों को, जिसको डालिए मेहरबानी करो, उनको आज़ाद करो। हमें आपसे कुछ नहीं मांगते, बस ये है हमें हमारे बंदे को हमें वापस कर दो। तमाम लापता असीरान को हम बलोच बचाने निकले हैं, हम भाई बचाने निकले हैं। अभी मैं जुम्मा खान की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जुम्मा खान बलोच को बलोचिस्तान में नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, तमाम लापता असीरान को यूएनओ की खामोशी, यूएनओ की खामोशी। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा खान मरीजों का मैं ताल्लुक सिद्धी है कोट तली दे कलगरी मैं ये पंच नौजवान है वरना बरदार मामा गो अकीला कन अत को हमेशा वास्तात को अर्जा कनगा सवाला कनगा इशांत मास गुरा इशांत वार गुरा इशांत ब्रास गुरा इशांत पेस गुरा मेहरबानी का यह खानदान है पंच मर्दम गार आहनी लोग हर चे जिंदगी भी आहनी लोग हर चे वर्ग हजम भी आने लोग चे खुशी महसूस भी अर्जा कनगा अपीला कनगा पाकिस्तान आला अदालत शाह मेहरबानी कने ईशानी हर जुर्म हर गुनाह हर शय अस्ते तवक्कल बलोच हाजी मेरली वलद और दूमी बख्तली वलद हाजी मेरली सैमी सोराब वलद बख्तली चारमी अमल खान वलद कादिर खान फैज़ मोहम्मद वलद कादिर खान ए पच मर्दम या फैमिली है या खानदान है गारा आहनी लोगार चे दुख भी आहनी लोगार चे सुख भी चे खुशियाँ सकना अल्लाह ही वास्ता पाकिस्तान आला अदालत में अपीला कनगा सवाला कनगा अर्जा कनगा अगर ईशानी दोहे जुर्मे अस्ते मेहरबानी का आहा आला अदालत पेश का हमानी सजा मुकर्रर का अगर जिंदगा आहा वारसानी हवाला का अगर आ मुर्तयात आहानी कब्रा सबूतान गुमा मर्दमानिया पेश का माँ आला अदालता अपीला कनगा सवाला कनगा अर्जा कनगा ए वरना मगा पैदा का हमारा ईशानी दुख तकलीफ हत्ते आबाज है अम्बिकर के गुशो मुकर कम में अल्लाह ही सवाला मन रसूला मन खुदा मन कुराना मन तद औलाद वाली है तद बच्चा वाली है तरा दे अल्लाह हर चीज़ दा सगा मास दा सगा ग्वार दा सगा ब्रास दा सगा ता हमानी वास्ता बे तरा आखिर वसी दोस्त ने ततिया नहीं आमिर का कर गए ये मेहरबानी का आला अदालत में अपीले में शाह बाजियाब का सजा वाली या सजा मुकर्रर का हम कोर्टा हाजिर का अगर हम जिंदगी आहा वारसानी हवाला का आला अदालत अपीला करना। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे पास एक ऐसी बेटी है जो अपनी वालदा की दो बहनों की एक बहन नहीं बल्कि भाई है। वो बाप का भी हक निभा रही है, वो बहन का भी, वो भाई का भी। वो बच्ची बलूचिस्तान के एक ऐसे खत्ते से ताल्लुक रखती है जहां इंसान को मालूम ही नहीं होता कि ये कैसा जिंदगी है हमारी। वो बच्ची रात को सोते वक्त अपनी बाबा की तस्वीर सीने से लगा के रोती है
वो बच्ची जब कैंप में इंटर होती है, वो अपने बाबा की तस्वीर देख के रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने कभी जिंदगी में इतने मुश्किलात का सोचा नहीं था। वो ये समझती है कि मैं एक बहन बनकर अपने माँ के लिए बेटा नहीं बन सकता, लेकिन मैं कहती हूँ वो बेटी कम, अपनी फैमिली के लिए बेटा ज्यादा है। मैं सिराज की बेटी माहिन बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नाम माइन बलोच है और मेरे वालिद मीर सिराज जत्तर, जो कि पिछले 7 सालों से लापता है। मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जो छोटे से उम्र में अपने वालिद का प्यार तक नहीं देखा। मैं किस मुंह से ये कहूँ कि मेरे वालिद हमारे घर में नहीं है और हम दर पदर टोकरे खा रहे हैं। हम यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी नहीं है, हम जिंदा लाश बन चुके हैं। हमारी ज़िंदगी हद से ज़्यादा तकलीफ़ ज़दा है। सबसे ज़्यादा तो मेरी बहनें, जो हर वक्त उनकी सवालों का जवाब मेरे साथ नहीं है। उनकी सवालात ने मुझे बहुत कमज़ोर बना दिया है। ये एफसी वालों ने इतना हम पे जुल्म किया कि जिस दिन मेरे बाबा पेपर देने गए, उन्हें बुखार किया था। बुखार की हालत में मेरे बाबा को लेके गए। और ये रियासत पता नहीं क्या साबित करना चाहता है, इतना जुल्म करके क्या साबित करना चाहता है। हर दिन, हर वो रात मुझे नहीं पता था कि गम क्या होते हैं जब हमारे बाबा हमारे साथ थे। और अभी तो हम खुशी को ही भूल गए हैं कि खुशी होता क्या है। अब तो हमें नहीं पता कि ज़िंदगी क्या होती है, खुशी क्या होता है। अब तो हर तरफ गम ने हमें घेरा हुआ है। अब तो हम अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। हमें कुछ नहीं पता ज़िंदगी क्या होती है, खुशी क्या होती है, वालिद का प्यार क्या होता है। हम लोग चूर हो चुके हैं। हमारी खुशियों जैसा घर तोड़ दिया है। हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है इस एफसी वालों ने। इस रियासत ने हमें जलील कर दिया है। इस रियासत ने, मेरी दादी पागल हो गई है, मेरी बहनें पागल हो गई है, हमारा घर चूर हो गया है। मैं क्या कहूँ, किस अल्फाज से इन 7 सालों में मैं बताऊँ कि हम लोगों ने क्या क्या नहीं सहा है। ये तकलीफ क्यों हमें दिया जा रहा है? आखिर क्या साबित करना चाहते हो? किस जुर्म के तहत हमें इतना जलील कर रहे हो आप लोग? किस जुर्म के तहत? हमने कौन सा गुनाह किया है? मेरे वालिद ने किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाया, फिर वो जुर्म कैसे कर सकता है? वो गुनाह कैसे कर सकता है? अल्लाह, हमारे घर को क्यों ऐसे तोड़ दिया आप लोगों ने? हर तरफ खुशी आती हमारे घर में, हर तरफ रौनकें थे, हंसी थी। अब तो हम हंसी भी भूल गए हैं। हंसे कैसे? किसको हम दर्द सुनाए? कौन सी जबान आप जानते हो? किस जबान में हम आपसे बात करें? हमारी आवाज को सुने। बहरी हो गई है ये रियासत। इस रियासत को अभी कुछ भी हम क्या बोले इस रियासत को। मगर अभी हम, मेरे बाबा को सब कहते थे कि आपको बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, लेकिन मैं बेटी नहीं, मैं बेटा कहलाऊंगी। अभी अपने बाबा को, मेरे बाबा जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी। और मुझे फ़ख्र है कि मैं बलोच हूँ और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। अभी मैं दिलेर बनूंगी। इन 7 सालों में बहुत से तकलीफ़ मैंने सह ली है, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं सह सकती।
अभी मैं अपने बाबा को खुद लौटाऊंगी। जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। और सारे बलोच, ये सारे बलोच जहाँ पे है ना, हम सब अभी बहुत मजबूत बन चुके हैं और हमें मजबूत इस रियासत ने बना दिया है। इतना तकलीफ़ दे के हमें मजबूत इस रियासत ने बना दिया है। ये अज़ियतें दे के, ये दर्द दे के इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी ये तकलीफ़, हमारी अज़ियतों का बदला बहुत जल्द लेगा। डरो अपने बच्चों के लिए, अपनी खुशियों के लिए डरो। इन माओं को तकलीफ़ दे के आपको क्या मिलता है? हमें दर पदर करके आप लोगों को क्या मिलता है? मिन्नतवार। मैं यहाँ बैठे सारे दोस्तों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इन फैमिलीज़ को सुना। मैं मानती हूँ आप लोग इस दर्द को फील नहीं कर सकते, लेकिन इनके आंसुओं ने आप लोगों को ये बात से वाकिफ किया होगा कि दर्द कितना बड़ा दर्द होता है। एक शख्स का गुम होना, एक शख्स का जुदा होना इंसान को ख़त्म कर देता है। मिन्नतवार।